अभी मैं अनुमंडल अस्पताल में हूँ। चक्रधरपुर का ये अनुमंडल अस्पताल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जो है हड़ताल किया गया है और एक दो नहीं, आज तीसरा दिन है जो लोग यहाँ पे हड़ताल किए हुए हैं। जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टाफ है, सभी लोग हैं यहाँ पे और प्रभारी चिकित्सक भी अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए बाकी लोग हैं यहाँ पे और प्रभारी चिकित्सक शायद अंदर है, यहाँ तो मेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए सभी लोग यहाँ पे हैं। जो 3 दिन पहले जो चीज़ हुई थी उसको लेकर के यहाँ पे सभी लोग रेगुलर हैं। तो ये एक चीज़ है कि इन लोगों का जो पार्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लोग यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं पिछले 3 दिनों से, जिसके वजह से स्पेशली जो है कार में जो है काफ़ी बाधित हुई है। इमरजेंसी सेवा को छोड़ करके जो आपातकालीन सेवा है उसको छोड़ करके बाकी सभी सेवाएं जो है वो बंद है और लेबर रूम की जो सेवा है वो चालू है। 2 चीज़ जो है वो चालू है। उसके बाद जो है अनुमंडल में कोई भी तरह का किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये एक पार्ट है, इन लोगों का पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है जो आम लोग हैं, जो जिनको सुविधा चाहिए होता है, वो लोग भी जो है इस चीज़ से जो है परेशान हो रहे हैं। वो लोग भी इसको सफ़र कर रहे हैं। अभी जैसे एक मेरा दोस्त ही है यहाँ पे, वो यहाँ पे आया हुआ था। क्या हुआ बताओ तो? हम आए थे, मेरा बॉर्न बेबी है। अच्छा, न्यू बॉर्न बेबी है तुम्हारा? बेबी है, उसका बीसीजी का टीका करवाने आए थे। तो यहाँ तो सब ट्रीटमेंट बंद है। अच्छा, वजह से हमको वापस जाना पड़ा। अच्छा, तो फैमिली लेकर के फिर वापस बाहर दिख रहा है टोटो में फैमिली है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बीसीजी का टीका और कहीं मिलता नहीं है। अच्छा, ये अनुमंडलीय में मिल रहा है। अच्छा, रेलवे अस्पताल में इसकी सुविधा नहीं है? सुविधा इसका। तो अच्छा, अच्छा, दिक्कत हो रहा है। अभी सडनली कराना भी रहता है। अच्छा, अच्छा, टाइम पार हो जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम है। ओके, तो देखिए दोनों तरफ से यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं। एक तो इनकी जो बात है वो है और उसके बाद जो है दूसरा जो यहाँ पे जो लोग मतलब मरीज़ को लेकर के आ रहे हैं या फिर मरीज़ खुद हैं यहाँ पे, ठीक है, उनसे भी अब थोड़ा सा इन लोगों के भी पक्ष से जानेंगे। किनसे बात कौन करते हैं, है ना? आइए सर, किनसे बात कौन करेंगे? आप ही बात करेंगे ना? हम मीडिया से हैं। हाँ सर, आज कितना दिन हो गया और अभी तक आप लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं हुई है, क्या बताइए थोड़ा सा? देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जी, और घटना जो घटी है तो आप लोगों को पता है। जी जी बिल्कुल। और इस तरह की घटना काफी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। एक स्वास्थ्य विभाग के जितने भी डॉक्टर्स कर्मचारी हैं, ये सेवा भावना से सब किसी को देखते हैं और सेवा में लगे रहते हैं। नहीं किसी से बैर करते हैं, नहीं किसी से ऊंचा नीचा धर्म, किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। लेकिन जब इनके साथ इस तरह की घटना होगी तो मजबूरन तो हमको सोचना ही पड़ेगा। जी। और हम लोग काम करते हैं, सभी कर्मचारियों को लेकर चलते हैं जी। और हमारा संगठन है झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जी। तो इस चीज को लेकर हमारे कर्मचारियों के साथ इस तरह की घटना घटी है तो इसको लेकर थोड़ा हम लोग को सोचना पड़ेगा। सर, आपकी जो डिमांड्स है उसमें जैसे कि आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से जो अनुमंडल अस्पताल का कार्य बंद है, जैसे अभी आपने देखा आपके बगल में ही एक बच्चे को टीका लगना था, वो वैसी फैमिली भी लौट करके आ गए। इमरजेंसी सेवा को सारी चीजें छोड़ करके बंद है, बाकी सारी चीजें। देखिए, उस बच्चे को जितना बाप को तकलीफ नहीं, उससे ज्यादा तकलीफ हमको हो रहा है जी। कि मेरे यहाँ मेरे घर में एक बच्चा आया जिसको कुत्ता काटा था और उसको सुई हम नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाप और माँ से ज्यादा तकलीफ हमको है कि हमारा काम है सेवा देना। लेकिन ऐसा है, ये ऐसा मजबूरी आ गया है हम लोगों को कि रात दिन सेवा देने के बावजूद भी इस तरह का गाली गलौज, मारपीट और धमकियां दी जाती है। तो ये बताइए कि हम काम कैसे करेंगे? सर, तो ऐसा नहीं लगता है कि 1-2 लोगों की वजह से सभी लोग सफ़र कर रहे हैं? ये चीज़ में आपका कितना मानना है कि जैसे 1-2 लोग के वजह से, अगर जो भी आप देखें तो 1 या 2 वजह से ये चीज़ हो रहा है, आप लोग यहाँ पे धरना में, उसकी वजह से पूरे शहर गाँव के लोग सफ़र कर रहे हैं, इस चीज़ को आप कितना जस्टिस मानते हैं? देखिए, ये तो इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि लोग सफर कर रहे हैं। इसका दूसरा रुख नहीं हो सकता था क्या? मतलब यही है, काम बंद करना ही एक ऑप्शन होता है या फिर दूसरा भी कोई इसका ऑप्शन हो सकता था? देखिए, एक घटना पहली बार नहीं हुई है जी, और प्रशासन को पहले भी लिख कर दिया गया है कि सुरक्षा में चाहिए जी। लेकिन यहाँ सुरक्षा नाम का कोई चीज नहीं है। आप देखें कलकत्ता कांड जी, आखिर हमारे डॉक्टर मर गई, मरने को तो मर गई, कोई साथ गया क्या? नहीं दिया। मरने के बाद सब जो है सो बोलते हैं कि नहीं गलत हुआ और उसको साथ दे रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं या रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
लेकिन उसके पहले भी हम लोग ये अनुमंडल हॉस्पिटल से दे चुके हैं हम लोग। तीसरी बार उनका ये घटना है कि तीसरी बार आकर इस तरह का धमकी गाली गलौज आपके बात से 200% सहमत हूँ। बिल्कुल गार्ड होनी चाहिए, है ना, और इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए, इस चीज को मैं पूरा एग्री करता हूँ। लेकिन सर ये भी चीज़ है, दूसरा अगर मैं पार्ट देखूं तो ये भी चीज़ है यहाँ पर कि जो लोग लौट के जा रहे, जैसे बच्चे बिना इंजेक्शन के जा रहे या फिर कुत्ता काट लिया है, तो उससे भी तो जान जा सकता है सर। ये भी तो आपका पार्ट है, जान बचाना भी आपका पार्ट है। हमने बताया उनको कि आप सदर अस्पताल में जाइए, ले सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा जिला बंद नहीं किया हूँ। और अगर जो यहाँ इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन हमको जिला बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पूरे जिले में तैयार हैं कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर जिला बंद करेंगे। जी, मतलब आप लोग अपने जो मतलब डिमांड्स है उसको लेकर के एकदम पूरी तरह से संगठित हैं, एकजुट हैं और अपने डिमांड के, मेरा देखिए डिमांड किसको बोलते हैं कि हम सरकार से पैसा मांगना चाह रहे हैं या हम कुछ फैसिलिटी में चाह रहा हूँ। मेरा तो डिमांड है हमको सुरक्षा दो, बेसिक नीड्स। हमको जो मारपीट कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करो, गिरफ्तार करो। जी, मैं कोई डिमांड नहीं मांग रहा हूँ। तो सर अभी ये कब तक चलेगा? देखिए अनिश्चित, जब तक क्लियर नहीं होता है अनिश्चित रहेगा ये। ओके, चलिए, धन्यवाद। और 1-2 दिन तक मैं देखता हूँ जी, मजबूरन हमको पूरा जिला बंद करना पड़ेगा। ओके सर, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे जो है अंशुमन सर भी आ चुके हैं और अभी अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, ये अंदर में थे और हमने बात करने की कोशिश की तो इन लोगों ने बताया कि अभी जो है ये यहाँ पे गार्ड्स का भी डिमांड है और जो कांड हुआ है उसको लेकर के जो है यहाँ पे डीएम साहब आए हुए हैं और लोकल थाना से भी आईओ साहब आए हुए हैं। देखिए बेइज्जती हमारे लोग, चाहे पूर्व में आप लोगों की हो रही हो रामलाल मुंडा जी के द्वारा, कभी स्टाफ के द्वारा किया जाता है कंप्लेन की ऐसा ऐसा बोल के चला गया, कभी अभद्र व्यवहार, कभी जान से मारने की धमकी, कभी मर्डर, कभी कलकत्ता वाला केस जो है करने की धमकी दी जाती है। तो अभी हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इस प्रॉब्लम का निराकरण कैसे होगा। मेरा साथ देने के लिए आप लोग हैं, आप लोग बताइए कि इस चीज़ का निराकरण कैसे करना चाहिए। माफीनामा से, गिरफ्तारी से, या अपनी सुरक्षा बढ़ा के, या तीनों से। क्योंकि आज ये मेरे साथ हुआ है, पूर्व में आप लोगों के साथ और अन्य डॉक्टरों के साथ हो चुका है। आप लोग हो चुका है, 3 बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है। आप लोग जो है उस आदमी के विचार, व्यवहार और सारे चीज़ से आप लोग वाकिफ हैं। हमारा ये कॉमन मैंने एक सामूहिक डिसीजन होना चाहिए कि हम लोग अपना जिंदगी का ऐसे ही हम लोग जलील होकर काटते रहें, डॉक्टर लोग यहाँ से ट्रांसफ़र लेते रहे, उन लोग को डरा धमका के इधर उधर प्रतिनियुक्त करके दिया जाए, या कोई और भी कुछ उपाय होगा। हम लोगों का मांग तो यही था कि पूरा प्रशासन के द्वारा एक पुलिस पिकेट इसी अनुमंडल अस्पताल में, चूँकि लोगों को हम रोक नहीं सकते, दारू पी के रोना, आके हल्ला हंगामा करना और लेडीज स्टाफ के साथ हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये किसी भी स्थिति में कोई भी मरीज आता है तो कम से कम एक सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस पिकेट तो रहनी चाहिए थी। तो हम लोगों का अपने तरफ से प्रभारी होने के नाते ये तो मैं पचा लूँगा कि मेरे को एक माफ़ीनामा लिख के मिले और हमारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया जाए तो उचित रहेगा। बाकी आप लोग को भी झेले हैं, आप लोग भी हमारे साथ गाली खाए हैं और हमसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत आपको है एज अ महिला मेंबर। आप लोग डिसाइड करें दीदी कि इस माने इस टाइप का आदमी का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। एकदम से खुल के बोलिए। एफआईआर में हुआ है, नॉन लीगल सेक्शन में हुआ है, जेल भेज देंगे। लेकिन आप लोग का कुछ अलग डिमांड है कि प्रेजेंट होकर माफी मांगे। नहीं, वो हम अपना बस इसी के लिए आए हैं। अभी फुटेज वगैरह सब लेके फिर करके फिर अपना हम अपना जो भी प्रोसेस है सुन लगेगा। देखिए लॉ अपना काम करेगा, हमारे लिए आपको नहीं सोचना है, लॉ अपना काम। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई
दूसरा कोई अल्टरनेट व्यवस्था सुरक्षा तो यहाँ आप लोगों मिलना के तरफ चाहिए से कुछ है सुरक्षा तो सबसे जरूरी है जैसे पुलिस पिकेट के लिए सर पता है, इसलिए सुरक्षा यहाँ जरूरी है। और गिरफ्तारी का बात जो बोल रहे हैं अभी सब सिस्टर लोग क्या ले रही है सजेशन? हाँ, हम अकेला का डिसीजन हम नहीं, सर सुना दिए जो डिसीजन लिए और आप लोग अब क्या डिसीजन लीजिएगा? नहीं, आप लोग जो डिसीजन मिल के लीजिएगा उसी पर हम तटस्थ रहेंगे। सही तो बोल वो तो बार बार कर लेता है और उसके बाद वो चिट्ठी भेज देता है माफ हो गया, तो ऐसे में माफ हो गया, फिर वो कल आएगा, आज माफ कर दीजिए कल फिर हम मेरे बारे में बोल रहा है, क्या बोल रही है? हम पश्चिमी सिंहभूम जिला के 16 जगह हम जा सकते हैं, मेरा उतना पावर है, तो परेशान क्यों है? पर्सनल नहीं होना, इस मैटर में पर्सनल नहीं होना। पूरा सामूहिक एक बार चीज तो हम अपनी बेइज्जती पचा भी लें, लेकिन आप लोगों के साथ हम सुनते आए थे, लेकिन इस बार मेरे साथ भी हो गया। पहले पूर्व प्रभारी लोग के साथ भी हम लोग सुनते आए थे, इस बार मेरे साथ भी हो गया। तो आप लोग जरूर से अपना डिसीजन बनाइए, उसके बाद आईओ साहब बैठे हुए हैं हमारे कमरे में, जैसा आप लोग हमको आदेश दीजिएगा, क्योंकि आप आज हमारे साथ दीवार की तरफ खड़े हैं, तो आप लोग का ही बात चलेगा, हम भी आप ही लोग के साथ खड़ा रहेंगे, बिल्कुल है ना। बैठिए 5 मिनट में हम लोग सब मिल के कोई दिक्कत नहीं, जब तक बोलिएगा उतना हम बैठिए बैठिए।